तो पिछला क्लास में हम क्या पढ़ाए थे? मापन पढ़ाए थे। क्लास 6 के मापन चैप्टर का मापन और क्या है, गति। ये दोनों चैप्टर में पहले हम मापन पढ़ा चुके हैं, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं गति। ठीक है, तो गति आज पढ़ेंगे। गति क्या होता है? गति के बारे में कोई बताएगा? कोई बच्चा? हाँ जी, किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? गति कहा जाता है। एक निश्चित समय में, जैसे कि हम जा रहे हैं यहाँ से कहाँ, हिलसा, ठीक है, मतलब चिकसौरा से हिलसा के बीच की दूरी को तय करने में जितना हमें समय लगेगा, जो निश्चित समय लगेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? दूरी, गति बोलेंगे, या क्या उसी को बोलते हैं चाल भी बोलते हैं। ठीक है, गति के मापने का उपकरण। अब कहे कि गति तो है भैया, लेकिन कितना तेजी से जा रहे हैं, कितना धीरे धीरे जा रहे हैं, इसको मापेंगे कैसे? इसके बारे में थोड़ा हमको बता दीजिए। सही बात है ना, कि गति के पैरवा संभाल के फिर से सेटल करना पड़ेगा। गजब बकलोली करते, पैर अच्छे से रखो। तो ठीक है ना, तो क्या है गति के मापने का उपकरण? स्पीडोमीटर। वाहन की गति को दिखता है, वाहन की गति को दिखाता है। जैसे स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर क्या करता है? वाहन की गति को दिखाता है कि कोई गाड़ी कितना तेज चल रहा है, उसका मीटरवा में शो होता है कि नहीं? आगे क्या है? स्टॉप वॉच। किसी को रनिंग करते हुए देखे हो, दौड़ते हुए, वो स्टॉप वॉच लगा के दौड़ता है, कितना मिनट में हम इतना दूरी तय करते हैं। करता है कि नहीं करता है? नहीं दौड़ते देखे होगा कभी। 100 मीटर के रेस होगा ना, तो देखना है वो मेन बाउंड्री पर जो विनिंग पॉइंट रहता है, वहां पर वो स्टॉप वॉच लेके खड़ा रहेगा। जैसे से होगा ना, उसे टिप 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 दाब के रोकते रहेगा, समझे? तो क्या बोलते हैं? स्टॉप वॉच, समझे? ये क्या करता है? समय मापने के लिए होता है, समझे? जैसे समय मापने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? ओए बच्चे चुप। तो क्या स्टॉप वॉच को समय मापने के लिए उपयोग करते हैं, और स्पीडोमीटर को वाहन की गति के लिए। आगे ये सब तो ठीक है कि हम गति किसको कहते हैं, इसको मापते कैसे हैं, ठीक है ना, लेकिन हम गति को मापते क्यों है? काहे हम गति को मापेंगे? हमारा नाम मापे तो मन लेता है, जरूरी है कि हम मापें? सही बात है ना, तो काहे हम मापेंगे इसको? तो यह जानने के लिए कि कोई वस्तु कितनी तेज या कितना धीमा चल रहा है, उसी को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गति को मापते हैं, समझे? गति का मतलब ही है कि अगर कोई के कोचिंग आवे के मन ना रहे, धीरे 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 इतना इतना वो डेग मारता है, जो धीरे धीरे मार के लेट कर दे, पूरा कोचिंग के टाइम में खत्म, समझे? तो कोई आदमी कितना धीरे धीरे आ रहा है, कितना कस के आ रहा है, यही मापने लगी हम क्या करते हैं? किस चीज का यूज करते हैं? गति को मापते हैं। गति की इकाई, यूनिट, मतलब मापने के लिए कुछ होना चाहिए ना, काहे हम मापते हैं? सही है ना, कि इसको मापते हैं तो किस चीज में मापते हैं कि नहीं? जैसे कि अगर हमको दूध मापना हो तो हम लीटर में मापते हैं कि नहीं? ऐसे हम बताए थे पिछला बार जब मापन में, कि क्या बताए थे? लंबाई को किस चीज में? मीटर में मापते हैं। समय को सेकंड में मापते हैं, बताएं कि नहीं? इसी प्रकार से गति को किस चीज में मापा जाता है? मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। अगर छोटी दूरी हो तो इसको किस चीज में मापा जाता है? इसमें लिख लीजिएगा, छोटी दूरी के लिए क्या? छोटी दूरी के लिए मीटर प्रति सेकंड का उपयोग करते हैं, और बड़ी दूरी के लिए किलोमीटर प्रति सेकंड का, प्रति आवर का उपयोग करते हैं, समझे? किलोमीटर प्रति आवर, समझे? जिसको हिंदी में किलोमीटर प्रति घंटा कहते हैं, समझ गए? आगे फॉर्मूला है कि अच्छा भैया ये सब तो सही है, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि कौन गति कितना कोची कर रहा है? सही बात है ना?
गति बराबर होता है, कुछ गलत है क्या? हमको लगता है दूरी बटा समय होगा, दूरी बटा में समय। गति बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। और आगे है कि गति के प्रकार, जैसे कि गति तो होता है, तो गति भी तो बहुत प्रकार का हो सकता है, गति भी तो बहुत प्रकार का हो सकता है, सही है ना? क्या होता है गति? पहला है समान गति। समान गति मतलब क्या? मतलब कि एक चाल से कोई चीज चलता है। इसका वो एग्जांपल कोई बता सकते हैं समान गति का, कि समान गति से क्या चलता है? टाइम हाँ, ये भी कह सकते हो। समान गति, जो सुई होता है ना घड़ी का, वो समान गति से चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? मतलब जब कोई वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय करता है, वो एकदम इक्वल टाइम में इक्वल दूरी तय करेगा, बराबर समय में बराबर दूरी तय करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? समान गति। दूसरा क्या है? असमान गति, जब दूरी अनिश्चित अनियमित तरीके से तय हो। मतलब कि अनियमित तरीके या निश्चित तरीके, मतलब कि कभी तेज चल रहा है गाड़ी तो कभी धीरे धीरे चल रहा है। सही बात है कि ना? हमेशा हम लोग करते हैं तो कौन सा यूज करते हैं? क्या? असमान गति। असमान गति का हम लोग हमेशा यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? जा रहे हैं, रोड पर जा रहे हैं, वो दोस्त मिल गया था, रुक गए, फिर जा रहे हैं, फिर रुक गए, होता है कि नहीं? हम लोग हमेशा किस गति का उपयोग करते हैं? असमान गति का। अब कोचिंग में लेट हो रहा है तो एकदम समान गति से मार के लपकल जा रहे हैं। सही बात है कि ना? तो इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था कि लंबाई और गति का संबंध में, कि लंबाई से दूरी तथा समय से गति का पता चलता है। लंबाई से किस चीज का? दूरी। लंबाई से दूरी तथा समय से गति का पता चलता है, समझे? लंबाई के बिना गति को नहीं मापा जा सकता, इसीलिए लंबाई के बिना गति को नहीं मापा जा सकता। यही रीजन था कि हम क्या किए थे? लंबाई और गति को पढ़ाए थे। लंबाई, हम गति पढ़ाने से पहले हम लंबाई पढ़ाए थे, समझे? और इस चैप्टर को एक साथ इसीलिए दिया गया, समझे? ठीक है ना? तो एक बार इसको रिवाइज कर लेगा, एक बार साथ में बोलिएगा। पहले बोलिए, गति किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा, बोलिए, एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को गति कहा जाता है। गति किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को गति कहा जाता है। दूसरा, गति मापने का उपकरण, मतलब गति हम किस चीज से मापते हैं, समझे? स्पीडोमीटर से वाहन की गति को देखते हैं। स्पीडोमीटर से वाहन की गति को देखते हैं। स्टॉप वॉच से समय को मापते हैं। स्टॉप वॉच से समय को मापते हैं। अब इसको पढ़ना है कि गति को हम क्यों मापते हैं, ठीक है ना? तो बोलिएगा, यह जानने के लिए कि कोई वस्तु कितनी तेज या धीमी चल रही है, समझे? गति को हम लोग क्यों मापते हैं? कोई वस्तु कितना कस के चल रहा है या कितना धीरे धीरे चल रहा है, पता लगा बता हम क्या करते हैं? गति मापते हैं ना। कहू तोरा पढ़े होवे के मान है धीरे धीरे जा रहा है, कहू कि ना? वैसे ही
आगे है गति के इकाई, मतलब गति को हम किस चीज में मापते हैं? इसका सबसे साधारण इकाई क्या होता है? जैसे छोटी दूरी को मापने के लिए मीटर प्रति सेकंड का उपयोग करते हैं। छोटी दूरी को मापने के लिए मीटर प्रति सेकंड का उपयोग करते हैं। बड़ी दूरी को मापने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा का उपयोग करते हैं। ठीक है। पांचवा का फॉर्मूला, गति बराबर क्या होता है? बोलिएगा, गति बराबर दूरी बटा समय। गति बराबर दूरी बटा समय। अब गति के प्रकार, कि गति के प्रकार का होता है, एक बारे में तो जानना जरूरी है। जैसे कि बच्चा होता है तो बच्चा भी तो 3 प्रकार का होता है। एक वो पीछे वाला भोद्दा, ऐसा नहीं है कि पीछे वाला भोद्दा है, लेकिन क्लास में मेनली होता है, समझे? आगे वाला पढ़े वाला, बीच में मीडियम वाला, समझे? समझे? तो गति के प्रकार, गति मेनली 2 प्रकार का होता है, समझे? पहला, गति कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? समान गति। तो समान गति के बारे में पढ़ेंगे। समान गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय करता है तो इसे समान गति कहलाता है। असमान गति, जब दूरी अनियमित तरीकों से तय होता है तो असमान गति कहलाता है। अनियमित तरीकों मतलब कौन कौन समझो? अनियमित मतलब बिना नियम के, कभी तेज तो कभी धीरे, समझे? समान गति मतलब जो नियमित, मतलब नियम से, कि इतना चाल में चल रहा है तो इतने चाल में चलेगा, समझे? और क्या पढ़ा था? ऊंचाई और लंबाई का संबंध, यही ना? मतलब हम कहे ऊंचाई और लंबाई, लंबाई और क्या मापन, और क्या पढ़े? चैप्टर का नाम क्या है बताइएगा? लंबाई और दूरी, ये क्या? तो लंबाई एवं दूरी का मापन। तो हम पहले इसमें लंबाई और दूरी एक साथ काहे पढ़े? इसका कुछ तो रीजन होगा ना। तो इसका मेन रीजन क्या है कि लंबाई से दूरी, बोलिएगा सब लोग, तथा समय से गति का पता चलता है। इसलिए लंबाई के बिना गति को नहीं मापा जा सकता। तो समझ गए सब लोग? किसी को दिक्कत? और इसको बोलने के लिए हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि बोलने से जो होता है ना, आप लोग 5 से 6 क्लास में हो, समझे? तो बोलने से आपका भेजा में जल्दी घुसेगा, समझे? एक बार जब आप घर पे जाके इसको पढ़ोगे, अगर गलती से भी एक बार पढ़ लिए तो फिर कभी नहीं भूलोगे, समझे? 7:30 हो गया क्या? ठीक है, लिख लीजिए।